भारत में फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। खरीफ की फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। जायद की फसल यह है रबी और खरीफ के बीच की जो है गर्मी में बोई जाने वाली फसल है। इसके बाद में हम देखते हैं कि खरीफ की फसल जो है वो जून और जुलाई के अंदर बुआई की जाती है। सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई की जाती है। मुख्य क्षेत्र जो हैं वो मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, पूर्वी और दक्षिणी भारत। इसकी मुख्य फसलें जो हैं वो हैं धान, जिसका भारत है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा मक्का, प्रमुख राज्य इसके कर्नाटक, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश हैं। और बाजरा सूखा क्षेत्र है, सोयाबीन, दालें, गन्ना, कपास वगैरह। इसके बाद में आता है रबी की फसलें। रबी की फसल जो है वह है अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। ठंडा व सिंचित भूमि उत्तर पश्चिमी भारत इसका मुख्य क्षेत्र है। मुख्य फसलों में आते हैं गेहूँ, चना, सरसों और जौ, मटर इत्यादि। इसके बाद में है जायद की फसलें। जायद की फसलें मार्च अप्रैल के अंदर बुआई की जाती है और जून के अंदर इसकी कटाई की जाती है। यह सिंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं तरबूजा, खरबूजा, लौकी, ककड़ी, सब्जियां और फल। गर्मी की मक्का, गर्मी की दालें, गन्ना कुछ क्षेत्रों में। भारत की कुछ व्यावसायिक फसलें भी हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी और तंबाकू। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक पहले, दूसरे, तीसरे राज्य हैं। कपास के महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना। जूट के अंदर पश्चिम बंगाल, लगभग 75% जूट का उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल करता है। चाय के अंदर है असम, पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। कॉफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर केरल, फिर तमिलनाडु के अंदर। तंबाकू है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के अंदर। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वे ये हैं कि भारत है वो विश्व में धान और गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हरित क्रांति जो है वो गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए 1960 के दशक में आई थी। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन के लिए है। और खरीफ की फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं, रबी की सिंचाई पर। गन्ना वर्ष भर चलने वाली फसल मानी जाती है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अब हम बात करते हैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फसल है मुख्य फसलों की। धान, यह एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। इसके लिए आवश्यक जलवायु गर्म आर्द्र। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पंजाब में सर्वाधिक उपज है इसकी। बासमती चावल जो है वो हरियाणा और पंजाब का प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता है गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। भारत विश्व में इसका भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हरित क्रांति गेहूं से ही शुरू हुई थी और भारत में गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज पंजाब में है। मक्का जो खरीफ या जायद की दोनों प्रकार की फसल है। इसका प्रमुख राज्य कर्नाटक है, फिर बिहार, यूपी, एमपी। इसे अनाज प्लस चारा फसल दोनों माना जाता है। उच्च उपज इसकी बिहार और कर्नाटक में है। ज्वार प्रमुख फसल है ये खरीफ की। यह है शुष्क और गर्म क्षेत्र में होती है। महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के प्रमुख राज्य हैं। ज्वार को गरीबों का अन्न कहा जाता है। सूखे में उगने वाली यह एक प्रमुख फसल है। बाजरा, यह खरीफ की फसल है। सूखा और गर्म क्षेत्र में राजस्थान इसका प्रथम राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और कम पानी में भी उग जाती है। इसके बाद में आते हैं दलहन में मुख्य फसलें हैं चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चना एक रबी की फसल है जिसमें प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली दलहन फसल चना है। अरहर खरीफ की फसल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में
प्रमुख राज्य हैं। मूंग और उड़द ये खरीफ व जायद दोनों की है। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दालों का बास्केट कहा जाता है, और दलहन मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है, क्योंकि जो इतने भी दलहन हैं इनके पेड़ों के नीचे गांठ पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। गन्ना एक खरीफ की फसल है जो वर्ष भर चलने वाली फसल मानी जाती है, और यह गर्म 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब इसके प्रमुख राज्य हैं। सबसे अधिक उत्पादन इसका उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक उपज इसकी तमिलनाडु में होती है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। कपास, जो कि व्यावसायिक फसल है, इसका महाराष्ट्र प्रथम राज्य है, और गुजरात, तेलंगाना और पंजाब प्रमुख राज्य हैं। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास क्षेत्रफल वाला देश है। सरसों, जो कि रबी की फसल है, ठंड में उगाई जाने वाले राजस्थान प्रथम स्थान पर, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख राज्य हैं। सरसों तेल बीज वाली प्रमुख तिलहन फसल है। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और यह खरीफ की फसल है। भारत को जूट हब पश्चिम बंगाल को भी माना जाता है। इसे स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चाय, जो कि एक व्यावसायिक 12मासी झाड़ी है, यह आर्द्र, ढलानधार क्षेत्र और अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। असम राज्य इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और तमिलनाडु और केरल चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। विषय तथ्य है कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। दार्जिलिंग की चाय विश्व में फेमस है। कॉफ़ी जो है एक व्यावसायिक प्रकार का फसल है। ठंडी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। कर्नाटक प्रथम, केरल और तमिलनाडु इसके प्रमुख राज्य हैं। भारत में कॉफ़ी सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में आई थी, और अरबिका और रोबस्टा दो प्रमुख इसकी किस्में हैं। तंबाकू, जो एक व्यावसायिक फसल है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक इसके प्रमुख राज्य हैं। निर्यात में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, और सूखी जलवायु इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूँ उत्तर प्रदेश, दालें मध्य प्रदेश, कपास महाराष्ट्र, गन्ना में उत्पादन में उत्तर प्रदेश, उपज में तमिलनाडु। जूट लगभग 75% पश्चिम बंगाल। चाय सबसे ज़्यादा असम। कॉफ़ी कर्नाटक। सरसों राजस्थान। बाजरा राजस्थान, और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसी के साथ हमारी फसलों का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।